मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार का शिक्षा विभाग अकेला विभाग है जहां आज कोई पत्र निर्गत होता है और कल उस पत्र को खारिज कर दिया जाता है कि मेरे विभाग का नहीं है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि अगर वह पत्र फर्जी है या गलत किसी ने डाला है तो उस पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई और ऐसे एक नहीं कई घटनाएं हो चुकी हैं। फिर एक नया मामला आया। मामला ये आया कि स्कूलों का जो समय सारणी निर्धारित किया गया था, 6 बजे से 12 बजे तक वर्ग संचालन, फिर 12 बजे से 1:30 बजे तक दक्ष का विशेष क्लास होगा। अब इसको लेकर तमाम तरह की परेशानियां शिक्षकों में थी। रोज एक्सीडेंट हो रहे थे, बच्चे कक्षा में सो जा रहे थे, बिना खाए पिए आ रहे थे, ये सारी चीजें हो रही थी। और इसको लेकर 4 एमएलसी विधान पार्षद खुलकर सामने आए थे। उन्होंने विरोध किया था। के पाठक के विषय में भी बोला था कि मानसिक रूप से वो बीमार हैं और तमाम तरह की बातें हुई थी। शिक्षक संघ के नेताओं ने भी शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक पत्र लिखा था। शिक्षकों ने भी विरोध जताया था। ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन इसी बीच एक और नया पत्र आया और इस पत्र ने शिक्षकों की जो परेशानियां थी उसको और भी बढ़ा दिया। और उस पत्र में था कि अब शिक्षक 6 बजे नहीं आएंगे, उसके बदले वो 5:45 पर आएंगे। मतलब 6 बजे से कक्षाएं शुरू होती हैं, 15 मिनट पहले आएंगे। अब इसको लेकर फिर एक बार तमाम तरह की बातें शुरू हो गई, हंगामा शुरू हो गया और जो जहां था वहीं से अपना बयान दे रहा था कि ये पागलपन है और तमाम चीजें हैं। ये चल ही रहा था, ये विरोध चल ही रहा था। अब इसी में ये कहा गया था कि कल 24 तारीख को शिक्षक काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे। ये सारी चीजें चल रही थी और तभी एक खबर आती है। हालांकि ये खबर सुकून वाली है, लेकिन यह खबर कहीं ना कहीं परेशान करने वाली भी है। सुकून वाली ये कि फिर शिक्षा विभाग के तरफ से ये प्रेस नोट आया कि 5:45 पर आने वाली जो को लेकर जो प्रेस नोट जारी किया गया था वो गलत है। वो शिक्षा विभाग ने जारी किया ही नहीं है। खैर, ये सुकून का शिक्षकों का था कि 6 बजे से 5:45 कर दिया गया, वो बात सही नहीं है। लेकिन क्या ये परेशानी का सबब नहीं है, परेशानी का विषय नहीं है कि आखिर कौन है जो हमेशा इस तरह का अनर्गल पत्र डाल देता है या प्रेस नोट जारी कर देता है? कहाँ से आता है? और इस पर शिक्षा विभाग संजीदा क्यों नहीं होता है? शिक्षा विभाग ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है? ऐसे लोगों को चिन्हित क्यों नहीं करता है? आज तक ऐसे लोगों पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? ये सारी चीजें हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन में या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरह की गलती होती है तो उसके लिए बाज़ाब्ता कानून बनाया गया है। उसके लिए हर जगह पुलिस का प्रबंध है, थाने खुले हुए हैं। तो फिर इतना बड़ा मामला जो जो एक पत्र पूरे विरोध का कारण बन जाता है, एक पत्र लाखों शिक्षकों को प्रभावित करता है, मानसिक रूप से प्रभावित करता है, वैसे लोगों पर कार्रवाइयां क्यों नहीं होती है? यह बड़ा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। और यह प्रश्न आज से नहीं चल रहा है, यह प्रश्न तब से चल रहा है जब इसी समय सारणी को लेकर जब 9 से 5 का समय किया था के पाठक ने स्कूलों का, और उसके बाद लगातार विरोध हुआ था। विरोध के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन से बयान दिया था कि 10 बजे से 4 बजे तक क्लास चलेगा। उन्होंने कहा था कि हम लोग नहीं पढ़े हैं क्या? फिर उस पर कोई कार्रवाई शिक्षा विभाग द्वारा नहीं हुई। फिर ये मामला सदन में उठा तो उल्टे नीतीश कुमार ने विपक्षियों को, जो इस प्रश्न को उठा रहे थे, उनको कहा कि अगर शिक्षा विभाग ने हमारा बात नहीं माना, सुधार नहीं किया तो आप लोग हमको बताए क्यों नहीं? बताया गया, बावजूद उसके कुछ नहीं हुआ। शिक्षा विभाग ने कोई पत्र नहीं जारी किया। लेकिन इसी बीच एकाएक पत्र जारी होता है जिसमें यह दिया जाता है कि
वर्ग जो है वो 10 से 4 बजे तक चलेगा। आज आता है, शिक्षकों में खुशी होता है कि अब मुख्यमंत्री की बात के पाठक मान गए, शिक्षा विभाग मान गया। लेकिन पुनः नेक्स्ट डे एक अधिसूचना जारी की जाती है शिक्षा विभाग द्वारा, कन्हैया प्रसाद जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं उनके द्वारा, और ये कहा जाता है कि अधिसूचना संख्या 554 दिनांक 28/2/24 को जो पत्र निर्गत हुआ था, जो प्रेस नोट जारी किया गया था, बताया जा रहा था कि शिक्षा विभाग द्वारा है, वह फर्जी है, वह सच नहीं है, शिक्षा विभाग ने ऐसा कुछ भी जारी नहीं किया है। फिर हुआ हंगामा, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना ये पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर वो जारी कौन किया, न ये पता लगाने की कोशिश की गई कि इसमें इस तरह का जो षड्यंत्र हो रहा है, इसमें किन लोगों का हाथ है, कुछ नहीं। फिर शिक्षा विभाग सो गया। अब ये मामला उतना ही नहीं था, उसके बाद देखिए, आपको याद होगा प्रशिक्षण चल रहा था, ईद और रामनवमी आया था। ईद और रामनवमी को ही ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम रख दिया गया था, जिसको लेकर फिर हंगामा हुआ था कि ये छुट्टियां समाप्त हो गई, कैसे ईद मनाएंगे, कैसे रामनवमी मनाएंगे। इसी बीच फिर एक बार एक प्रेस नोट जारी होता है, और उसके बाद प्रेस नोट आता है कि इन दिनों में रामनवमी और ईद वगैरह को छुट्टी कर दिया गया है। फिर शिक्षा विभाग द्वारा एक प्रेस नोट जारी होता है और ये कहा जाता है कि 10, 11 और 19 अप्रैल को घोषित अवकाश वाला जो पत्र है वो शिक्षा विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है। मतलब शिक्षा विभाग की स्थिति यह है कि आज पत्र जारी होता है शिक्षा विभाग के नाम से, चूंकि हम इसे शिक्षा विभाग का ही पत्र कहेंगे, शिक्षा विभाग की यहाँ अधिसूचना कहेंगे। अगर शिक्षा विभाग ने प्रतिकार नहीं किया, उन लोगों को डिटेक्ट नहीं किया, उन लोगों को नहीं पकड़ा, क्योंकि आप सोचिए कि एक किसी व्यक्ति से 10,000 रुपया उसके अकाउंट से निकाल लिया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। अगर वो पकड़ा जाए साइबर क्राइम द्वारा तो उस पर कार्रवाई होगी, वो जेल जाएगा, हर चीज होगा। क्या ये साइबर क्राइम नहीं है? ये उससे बड़ा साइबर क्राइम है, क्योंकि इस तरह की एक पत्र से लाखों लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन और वो भी शिक्षा विभाग के नाम से, कभी निदेशक के नाम से, कभी प्रेस नोट, लेकिन इस पर शिक्षा विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। या यूं कहें कि शिक्षा विभाग आज जारी करता है, फिर उसको कल कोई बात समझ में आती है उसको हटा देता है। जैसे नोटबंदी में रोज नियम बदल रहे थे, इस तरह आज कोई निकला और उसको कल होके फर्जी करार देकर या हमने जारी नहीं किया है करके फिर मामले को बदल दिया जा रहा है। क्योंकि हम तो यही कहेंगे तब तक जब तक ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, तो यही स्थिति है। इसलिए वो जो 5:45 पर शिक्षकों के स्कूल आने की बात है वो सरासर गलत है। 6 बजे वाला ही मामला है। हालांकि जब एमएलसी वगैरह और अन्य लोग शिक्षा मंत्री से मिले तो शिक्षा मंत्री ने कहा था कि समय सारणी पर चुनाव के बाद उसका संशोधन किया जाएगा। हालांकि कल हमने आपको बताया था, सूत्रों से, जो विभागीय सूत्र है उनसे जो जानकारी मिली थी कि शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री ने बजाबते के पाठक को बुलाया और उनसे कहा है कि नहीं, यह नहीं चलेगा, स्कूल की अवधि 6:30 से 11:30 तक होनी चाहिए। अब देखिए कि जो आदमी, हालांकि हमारे कमेंट में कई मित्रों ने लिखा भी है, जो जो मुख्यमंत्री की बात नहीं माना वो शिक्षा मंत्री की बात क्या मानेगा। लेकिन इंतजार करना है, देखना है कि शिक्षा मंत्री की बात को वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री ने खुले मन से जो पार्षद गए थे मिलने, विधान पार्षद, उनको कहा था कि चुनाव के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन शिक्षा विभाग लगता है जैसे वो नागराज के फन पे बैठा हुआ है, हमेशा डोलता रह रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना मत, अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।